तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एरिथ्रोपोइसिस के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट को बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस, और ये बोन मैरो में होता है इसका फॉर्मेशन। और कैसे होता है? अनकमिटेड प्लुरिपोटेंट हेमोपोइटिक स्टेम सेल के द्वारा होता है। और अनकमिटेड प्लुरिपोटेंट स्टेम हेमोपोइटिक स्टेम सेल जो है वो डेवलप होता है कमिटेड प्लुरिपोटेंट हेमोपोइटिक स्टेम सेल में। फिर ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, मिलॉइड स्टेम सेल और लिम्फोइड स्टेम सेल। मिलॉइड स्टेम सेल को ही हम लोग बोलते हैं CFU क्लोरोफॉर्मिंग यूनिट या फिर क्लोरोफॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट। और लिम्फोइड स्टेम सेल का फॉर्मेशन जो है उससे होता है लिम्फोसाइट एंड NK सेल्स। NK सेल्स को ही बोलते हैं न्यूट्रल किलर सेल। और मिलॉइड स्टेम सेल जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, CFUE, CFUGM, CFUM। CFUE मतलब होता है क्लोरोफॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट। उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो सबसे पहला स्टेज आता है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, फिर वो डेवलप होता है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में, फिर वो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट जो है डेवलप होता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, फिर उससे बनता है लेट नॉर्मोब्लास्ट, फिर उससे रेडिकुलोसाइट बनता है, फिर उससे बनता है एरिथ्रोसाइट। अब आता है CFUGM। CFUGM 2 पार्ट में डिवाइडेड है, CFUG और CFUM। CFUG में आता है इंसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, और CFUM में आता है मोनोसाइट। और फिर अगला आता है CFUM जिससे फॉर्मेशन होता है प्लेटलेट्स का। कैसे होता है? पहले बनता है मेगा कैरियोसाइट, फिर बनता है प्लेटलेट्स।